परम महाशांति। बेहद के बच्चों को विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। सबसे पहले हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और दादाजी से पावर लेंगे। साइलेंस में रह के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। परम महाशांति। दूर देश में रहने वाले परदेसी, आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। देखो, इस वाणी का बहुत ही गहरा राज है। इस राज को सभी बेहद के बच्चों को समझना है। ये धरती पर हम क्यों आए हैं? बापू जी धरती पर क्यों आए हैं? क्या कार्य करने के लिए आए हैं? और धरती पर हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब बच्चों के, बेहद के बच्चों के मन के अंदर ये विचार आना चाहिए कि धरती पर हम मेहमान हैं, हम परदेसी हैं, परदेश से आए हैं। यहाँ के वासी हम नहीं हैं। हम बेहद के परम प्रकाश के वासी हैं। और इस धरती पर हम विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप के साथ आए हैं। बाप के सहयोगी बन के आए हैं। बाप हमें साथ में लाए हैं सहयोगी बनाने के लिए। तो हम धरती पर परदेश से, अपने देश से, बहुत दूर देश के रहने वाला आया देश पराए। वाणी में बोलते हैं ना, गाना बनाया ब्रह्मा कुमारी ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो ये पराया देश है, पराया राज्य है। हमें किसी भी चीज़ में, मकान, कपड़ा, गहना, जो कुछ भी हमारे पास है, वो कुछ भी हमारा नहीं है। हमें दाल रोटी मिलती है, वो भी हमें निमित्त मात्र है। हम सिर्फ सेवाधारी हैं। विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन करने के लिए हम धरती पर अवतरित हुए हैं। हम अवतार हैं। बापू जी ने अवतारों को भेजा है धरती पर। तो ये बहुत सोचने की बात है। हमें किसी चीज़ में अगर लगाव है तो हम उड़ नहीं पाएंगे। ये सोच लो, किसी भी चीज़ में, इस दुनिया की 5 तत्वों की दुनिया की कोई भी अगर वस्तु के अंदर हमारा लगाव है, हम अपना उसको समझते हैं, तो हम उड़ नहीं पाएंगे। हमें वो बंधन, छोटे से छोटा जो बंधन है, वो भी हमें खींचेगा और उड़ने नहीं देगा। इसलिए ये जो है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हर चीज़ से नष्ट मोह नष्ट होना। तो आज पर दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। जो हमारा स्वदेश है, अपना ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल देश हमारा कौन सा है? अभी सब बेहद के बच्चे जान गए हैं ना, हम कहाँ से आए हैं। तो स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। तो हमें स्मृति किसने दिलाई? तीसरी आंख बापू जी ने दी, और स्मृति भी बापू जी ने दिलाई कि तुम जहाँ के वासी नहीं हो, धरती पर तुम मेहमान हो, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आए हो। इस बातों को बहुत गहराई से सोचना है और अंदर धारण भी करना है। खाली सोचना और सुनना नहीं है। इन चीज़ों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे ना, तो उड़ने की शक्ति हमारे में नहीं आएगी। हमें 5 तत्वों की कोई भी बंधन, संकल्प मात्र में भी हमारा किसी चीज़ से लगाव है, तो वो हमें पकड़ के रखेगा। और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। देखो, समर्थ बना के साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना। यहाँ स्वदेश जो है वो बेहद के बच्चों की स्मृति में आ गया है कि नहीं? यह पराया देश है और पराया राज्य।
पराया देश पुराना पराया राज्य जिसमें सब पुराना ही पुराना सब पुराना ही पुराना है, सब पुराना ही पुराना है। पराया राज्य पराया देश जिसमें सब पुराना पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या है दिखाई देता है, सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाई। कितनी अच्छी वाणी है, इसको बार बार सुनना चाहिए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए, सब बंधनों में बंधे हुए थे, तो बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन मार्क है। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। वैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो स्वर्ग में जाने का, चाहते हुए भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे 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 कहते हैं, लेकिन बंधन मुक्त नहीं बनते, नष्ट मोह की स्टेज नहीं बनती, कर्मातीत अवस्था नहीं बनती। तो क्या कहते हैं? चलेंगे चलेंगे। ऐसे ही बातें बनाकर कहने वाले तो नहीं हो। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब की समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तैयारी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं समझते कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। जब करने के लिए बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे। क्या? जो बच्चे संपूर्ण समारोह मनाएंगे, वह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है, वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रारब्ध क्या होगी? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। तो स्मृति का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए। तख्त नशीन योद्धे होते हैं। योद्धे होते हैं क्या? दिल तख्त नशीन हो गए। दिल तख्त नशीन, तो तख्त नशीन जो होते हैं वो योद्धे नहीं होते। दिल तख्त नशीन जो होते हैं वो योद्धे होते हैं। वो कौन होते हैं? स्वराज्य अधिकारी। युद्ध की प्रारब्ध, तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हुआ? संगम की प्रारब्ध पाली है। वहाँ पानी है, गीत गाते हो ना, पाना था पा लिया। जब वर्तमान के समय साथ भविष्य का संबंध है, तो जो आप अभी कर रहे हो ना, उसका भविष्य के साथ संबंध है। जो अभी आपको अपने भाग्य का पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, कैसे निराकारी अवस्था का अनुभव करेंगे, कैसे बेहद की कला के परम धाम का अनुभूति करेंगे, कैसे फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करेंगे। तो अभी करेंगे तो ही भविष्य की प्राप्ति पता लगेगी ना। अगर अभी नहीं कर सकते
तो भविष्य की प्रारब्ध में क्या पता लगेगा? परम शांति।